Alright, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हीट और टेम्परेचर ये टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, काफ़ी लोगों को इसका मिसकंसेप्शंस हैं, और बहुत जल्दी आदमी कंफ्यूज हो जाता है इसमें। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके उस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो वो आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस है। एक्चुअली सही माने में इनफैक्ट जो थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई थी, सीरियस स्टडीज़ जो शुरू हुई थी थर्मोडायनेमिक्स की, वो जब हमने टेम्परेचर और हीट को मेजर करना शुरू कर दिया था उसके बाद ही पॉसिबल हुई थी। उसके पहले ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था हमारा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। लोग हीट और टेम्परेचर को सेम समझते थे, कोई क्लियरली डिफाइंड डिफरेंस नहीं था। जब 18वीं शताब्दी में लोगों ने टेम्परेचर और हीट को मेजर करने के ज़रिए बना लिए थे, तभी प्रॉपर सही माने में थर्मोडायनेमिक्स का जो शुरुआत तभी हुई थी। तो किसी चीज़ को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन ये होगा कि भाई अब कैसे मेजर करें टेम्परेचर को। तो रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस के बेस पर आप बोल सकते हो कि जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो जो सेंसेशन या जो एहसास होता है आपको कोल्डनेस का या फिर हॉटनेस का, ठंडाई का या फिर गर्मी का जो एहसास होता है, राइट, वो आपको टेम्परेचर के बारे में बताएगा। अगर आपको कुछ गर्म फील होता है तो आप बोल सकते हैं कि वो उसका ज़्यादा टेम्परेचर। आप कोई चीज़ आपको ठंडी महसूस होती है तो आप बोल सकते हैं कि वो ठंडा है। लेकिन जो हैरानी वाली बात ये है, या फिर आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग बात ये लगेगी जब मैं बोलूँगा कि जो सेंसेशंस हैं या फिर जो एहसास है आपका, राइट, कोल्डनेस और हॉटनेस का, गर्मी या ठंडाई का, वो एक्चुअली आपको टेम्परेचर के बारे में नहीं बताता है, राइट। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल करेंगे जिससे आपको एटलीस्ट थोड़े कन्विंस हो जाएंगे, आपको थोड़ा विश्वास आए कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप अपनी घर में से दो चीज़ें उठाइए, एक कोई किताब उठाइए एक हाथ में, और दूसरे हाथ में कोई एक मेटालिक ऑब्जेक्ट। मेटालिक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई यूटेंसिल हो सकता है या फिर लैपटॉप या फिर सोडा का कैन, तो कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट उसको उठाइए हाथ में, राइट। तो बहुत ज़्यादा आप में से ये बोलेंगे कि जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो आपको ठंडा लगा बुक के कंपैरिजन, राइट। और ये सब मोस्टली यही बोलेंगे, सभी लोग आप यही बोलेंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोविज़न है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है जिससे आप दोनों का टेम्परेचर मेजर कर सकें, तो जो हैरानी वाली बात ये होगी, आपको ये समझ दिखेगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। दोनों का टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर आपका है वही टेम्परेचर इन दोनों का होगा, राइट। लेकिन आपको एक ऑब्जेक्ट, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट था, वो बुक के कंपैरिजन आपको ठंडा लगा, ठंडा महसूस हुआ आपको जब आपने टच किया, राइट। तो इसलिए एटलीस्ट एक बात तो आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा कि जो जो सेंसेशंस हैं, जो एहसास है, वो टेम्परेचर नहीं बताता, बिकॉज आपने मेजर किया टेम्परेचर को डिवाइस से, दोनों का सेम टेम्परेचर निकलेगा, राइट। तो जो सेंसेशंस हैं वो आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन आपने ठंडा महसूस किया था, राइट, इस केस में। तो ठंडा क्या था? वो ठंडा जो आप महसूस करते हैं, जो कूलनेस की फीलिंग आप महसूस करते हैं, वो फीलिंग एक्चुअली रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि हीट किस रफ्तार से ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में से, या फिर आप में से ऑब्जेक्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट में से आपसे। जो सेंसेशंस हैं वो सिंपल उस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में जो बताता है आपको, या फिर महसूस होता है, राइट। इस केस में मेटालिक ऑब्जेक्ट जो है ये बुक के कंपैरिजन काफ़ी अच्छा थर्मल कंडक्टर है, राइट। जब आप उसको छूते हो तो हीट इमीडिएटली फ्लो करेगी आप में से उस कंडक्टर में, तो इसलिए आपको थोड़ा कूल लगेगा, समझे। तो जो सेंसेशन है या जो एहसास है जब आप किसी चीज़ को छूते हो, वो आपको टेम्परेचर के बारे में नहीं बताता है। वो आपको सिर्फ इतनी चीज़ बताता है कि जो हीट है वो किस रफ्तार से मूव हो रही है, उसका रेट बताता है, राइट। तो होपफुली आपको एटलीस्ट थोड़ा तो इसमें विश्वास होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, मतलब सेंसेशंस हैं वो आपको टेम्परेचर नहीं बताती हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये अभी आएगा कि टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, राइट। तो हमने, यानी कि लोगों ने डिवाइसेस बनाए हैं, प्रॉपर डिवाइसेस बनाए हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और उन डिवाइसेस को थर्मामीटर बोलते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि कैसे डिवाइस को बनाते हैं, राइट। तो अगर आप आगे पीछे देखें या फिर नेचर में देखें या रोज़मर्रा की लाइफ में देखें, तो आपको काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी चीज़ों की जो टेम्परेचर के साथ चेंज करती हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स की लेंथ इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ,
लिक्विड्स का वॉल्यूम है, मोस्टली लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ। रेजिस्टेंस मेटल्स की चेंज होती है, इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ। गैसेस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में। तो जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने का था कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी नेचर में, आपके इर्द गिर्द, जो चेंज होती हैं टेम्परेचर के साथ, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक थर्मोमीटर बनाने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो एक थर्मोमीटर बनाने के लिए। तो इसी 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला ये है कि चूज़ एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आप उठा लीजिए, आप लेंथ उठा सकते हैं किसी मटेरियल का, रेजिस्टेंस उठा सकते हैं। हमारे केस के लिए चलो हम वॉल्यूम उठाते हैं, लेते हैं मर्क्यूरी का, उसको हम यूज़ करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए। स्टेप 2 में 3 स्टेप्स हैं। चूज़ टू ईजिली रिप्रोड्यूसेबल पॉइंट्स। 2 कोई ऐसा पॉइंट उठाइए जिसको आप ईजिली रिप्रोड्यूस कर सको, जिसको दोहरा सको आप इजीली। हाँ, तो लेट्स से हम मेल्टिंग आइस लेते हैं एक पॉइंट और बॉइलिंग वाटर लेते हैं दूसरा पॉइंट, क्योंकि इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। किसी को भी बोलो आप मेल्टिंग आइस, तो वो मेल्टिंग आइस वो पॉइंट रिप्रोड्यूस कर सकता है। जो फ़ारेनहाइट ने गलती की थी जब वो अपना थर्मामीटर बना रहा था, वैसी गलती मत कीजिए। वो एक सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर के साथ काम कर रहा था, और उस मिक्सचर का जो लोएस्ट टेम्परेचर वो रीच कर पाया, उसको उसने एक पॉइंट बोला था, राइट। तो वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। इट्स लाइक कि आप, मैं बोलूँ कि मैंने अपने घर में एक बॉटल में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा आइस डाल दिया, थोड़ा सा वाटर डाल दिया, थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, और उसको फ्रीज़ करूँ, जिस पॉइंट पे वो फ्रीज़ कर रहा है वो मेरा एक पॉइंट हो। वो कौन रिप्रोड्यूस कर पाएगा उसको? आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, राइट। इसीलिए जो 2 ईजिली रिप्रोड्यूसेबल पॉइंट्स है उसको चूज़ कीजिए आप। हमने लिया अपना आइस और बॉइलिंग वाटर। बी और सी है मेजर योर प्रॉपर्टी देयर एंड असाइन सम नंबर्स टू देम। तो उन 2 पॉइंट्स पे अपनी प्रॉपर्टी को मेजर कीजिए और कुछ भी रैंडम नंबर दे दीजिए उनको। तो हमारे पास ये डिवाइस है जिसमें ट्यूब में मर्क्यूरी है। तो आपने मर्क्यूरी को उठाया, इस ट्यूब को उठाया, आपने आइस में डाल दिया, तो श्रिंक करेगा ये। तो जिस पॉइंट पे फाइनली रेस्ट किया उसको आप एक कोई नंबर दे दीजिए। तो हमने इसको 0 दे दिया। अब इसको आप 50, 100, 200 कुछ नंबर भी दे सकते हैं। उसको बाहर निकाला, हमने बॉइलिंग वाटर में डाला, तो अभी ये मर्क्यूरी एक्सपैंड करेगा ये। तो जिस फाइनल पॉइंट पे जो रेस्ट करेगा उसको आप एक और नंबर दे दीजिए। हमने इसको 100 दिया। अगेन आप इसको कुछ भी नंबर दे सकते हैं। और तीसरा स्टेप ये है कि डिवाइड रेंज इन इक्वल पार्ट्स। तो इस जो भी रेंज आई आपके पास 0 और 100 के बीच में, इसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, आपका थर्मोमीटर बन गया, राइट। इनफैक्ट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया था। तो ये तो होगी सिंपल वे में थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं। लेकिन जब आपको सच में थर्मोमीटर बनाना होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ कर सको, तो थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, चेंज विद टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म। तो जो आपने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिए, जो मटेरियल लिया, राइट, तो जब टेम्परेचर के साथ वो चेंज होता है उस प्रॉपर्टी में, तो वो चेंज यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये हुआ कि जब जितना चेंज हाइट में 0 और 20 के बीच में हुआ, उतना ही चेंज 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। अदरवाइज आपका थर्मामीटर सही नहीं है, राइट। इनफैक्ट जब हमने बोला था कि इसको थर्ड स्टेप में कि डिवाइड करो आप इक्वल पार्ट्स में, तो उसके अंडर एक अजम्पशन फ़र्ज़ किया था हमने। उसमें अजम्पशन ये थी कि ये बराबर तरह से एक्सपैंड करता है। बट मर्क्यूरी तो एक्सपैंड करता है काफ़ी हद तक बराबरी, लेकिन सारे सब अगर वही और आप मटेरियल उठाते हो, उसका वॉल्यूम शायद यूनिफॉर्मली एक्सपैंड नहीं करे, बराबरी तरह एक्सपैंड नहीं करे, राइट। और मर्क्यूरी को हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि क्योंकि काफ़ी हद तक इसका जो चेंज होता है वॉल्यूम में, वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है, काफ़ी बराबर होता है। दूसरी बात ये सेंसिटिव मेजरेबल चेंज। तो जो आपकी चेंज आ रही है उस प्रॉपर्टी में, राइट, वो मेजरेबल होनी चाहिए। अगर उसको मेजर नहीं कर पा रहे, अगर वो बहुत छोटी है, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं। आप उससे थर्मोमीटर नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, अगर 100 डिग्री रेंज के लिए आपने 0 से 100 किसी चीज़ को टेम्परेचर से इंक्रीज़ किया, उसमें चेंज फॉर एग्जांपल 1/10 ऑफ इंच आया, उसको आप कैसे मेजर कर पाओगे? तो उससे प्रैक्टिकल थर्मामीटर आप नहीं बना सकते, राइट। तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस हम मर्क्यूरी को यूज़ करते हैं कि बिकॉज मर्क्यूरी में जो चेंज होता है वो मेजरेबल होता है। जो वॉल्यूम चेंज होता है मर्क्यूरी का, वो मेजरेबल होता है। उसके ऊपर जिस तरह से थर्मोमीटर को डिज़ाइन किया गया है, उससे भी वो जो चेंज है वो काफ़ी बढ़ जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो आपने थर्मोमीटर देखा होगा, तो इनर ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी राइज करता है वो बहुत छोटी होता है, उसका रेडियस बहुत छोटा होता है। छोटा किस लिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर आप उस ट्यूब को सिलेंडर मानो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h। तो h
किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। अज्यूमिंग अगर आपके पास जो चेंज इन वॉल्यूम सेम है, अगर चेंज इन वॉल्यूम सेम है तो कितना राइज होगा हाइट, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका ट्यूब का रेडियस के ऊपर, राइट। अगर ट्यूब का रेडियस बहुत छोटा है तो एच आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इसको जो ट्यूब थी होती है वो बहुत फाइन होती है, बहुत रेडियस बहुत छोटा होता है। अगेन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल, कितना काम में ला सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज नो फेस चेंज ओवर लार्ज पीरियड। तो जब जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो उसका फेस चेंज बहुत जल्दी नहीं हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ले रहे हो तो 0 पे फेस चेंज हो जाता है उसका, 100 पे फेस चेंज हो जाता है उसका, राइट। तो आप टेम्परेचर कितना मेजर कर पाओगे, 100 डिग्री मेजर कर पाओगे। अगेन बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको 100 से ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करने का तो वाटर को यूज़ नहीं कर पाओगे आप, राइट। अगेन मर्करी को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक उसका जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है टेम्परेचर मेजर करने का। अगेन ये तो जस्ट कुछ एक चीज़ों के बारे में बात की है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप थर्मामीटर बना रहे हो। आई गेस जो आइडिया, सेंट्रल आइडिया मैं आपको देना चाहता था वो ये था कि जब आप चीज़ें कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, राइट, तो उसमें वो प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं, उसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो दैट्स प्रीटी मच। आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।